जल दानव कहानी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। किसी दूर देश में एक झील के पास एक झोंपड़ी में एक गरीब किसान रहा करता था। उस किसान के 3 लड़के थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों बड़े भाइयों ने जो कुछ जमीन जायदाद थी उसे खा पी कर खत्म कर दी। यह घर मेरा है, बड़े ने कहा। घर में जो कुछ भी सामान है वह मेरा है, मंझले ने कहा। और मेरा क्या है, तीसरे ने पूछा। तेरा? घर और घर के सामान के अलावा अगर कुछ हो तो ढूंढ कर ले लो, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। तीसरे ने सारा घर देख दाख कर कोने में पड़े ताड़ के रेशे का एक गट्ठर देखा। भाइयों ने कहा कि वह उसे ले सकता था। ताड़ के रेशे के गट्ठर को कंधे पर रखकर वह झील के किनारे गया। वह झील के किनारे के एक पेड़ के सहारे बैठकर सोच रहा था कि रोजी रोटी के लिए क्या किया जाए कि उसे इतने में एक गिलहरी दिखाई दी। उसने सोचा कि ताड़ के रेशे से रस्सी बनाऊंगा, रस्सी के फंदे, फिर उनसे तरह तरह के जानवर पकड़कर और उनके चमड़े बेचकर गुजारा किया जा सकता है। उसने झटपट एक फंदा बनाकर गिलहरी को पकड़ लिया, मगर जब उसने उसको पकड़ लिया तो उसको उसे मारने की इच्छा न हुई। इसलिए उसने तख्तियों से एक छोटा घर बनाया और उसमें उसे रख दिया। उसी तरह उसने एक खरगोश भी पकड़ा। वह उसे भी न मार सका। उसको भी उसने उस तख्तियों के घर में सुरक्षित रख दिया। वह वहीं किनारे पर बैठा रहा और ताड़ के रेशे से फंदे बनाने लगा। उसने देखा कि पास में ही एक बड़ा भालू एक गुफा में जा घुसा। जब वह किसान का लड़का फंदे बना रहा था तो पानी में उसे गलगल की ध्वनि सुनाई दी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो पाया कि एक लड़का पानी में से आधा ऊपर उठा हुआ था। उसने एक पत्थर पकड़ रखा था और उसके ऊपर से उसे देख रहा था। उस झील में एक जल दानव रहा करता था। वह कभी पानी से बाहर न आता। यदि कोई झील के पास आता तो इधर उधर के जादू करके वह उसे पानी में उतार कर उसे अंदर घसीट लेता। कहा जाता था कि उसने कई यात्रियों को इस तरह घसीट कर उन्हें मारकर उनका बहुत सा सोना जमा कर रखा था। किसान के लड़के ने देखा कि उस जल राक्षस का लड़का ही उसे देख रहा था। हमारी झील के पास आकर तुम क्या कर रहे हो? उस दानव के लड़के ने पूछा। मैं इस झील को फंदे में कसने जा रहा हूँ, तब यह झील उसमें बंद हो जाएगी, किसान के लड़के ने कहा। दानव के लड़के ने तुरंत डुबकी लगाई और उसने दानव को किसान के लड़के की बातें बतलाईं। भाई ऐसा करेगा? उसे जीने ना दो, उसे मार दो। तुम बाहर जाओ और उससे पेड़ पर चढ़ने की बाजी लगाओ। जब वह पेड़ पर चढ़कर थक जाए तो उसे पानी में धकेल दो। बाकी जो कुछ करना होगा मैं देख लूंगा, राक्षस ने अपने लड़के से कहा। दानव के लड़के ने बाहर आकर किसान के लड़के से कहा, क्या पेड़ पर चढ़ने में तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? अरे देखते नहीं हो मैं काम कर रहा हूँ, अगर चाहो तो मेरे छोटे भाई से मुकाबला करो, कहकर उसने तख्तियों के घर में से एक गिलहरी छोड़ी। राक्षस के लड़के ने अभी पेड़ पर हाथ रखा ही था कि गिलहरी चोटी की टहनी पर जा चढ़ी। राक्षस के लड़के ने फिर पिता के पास जाकर ये सब बताया तो उसे तुम दौड़ने के लिए ललकारो, उसे झील के चारों ओर दौड़ाओ, जब वह थक जाए तो झील में धकेल देना, दानव ने कहा। दानव के लड़के ने बाहर आकर फिर कहा, तो आओ मेरे साथ दौड़ लगाओ। अरे तुम्हारी आंखें नहीं है क्या, तुम्हें दिखता नहीं है? मैं काम में लगा हुआ हूँ, मेरे छोटे भाई को हरा कर तो देखो, कहकर किसान के लड़के ने खरगोश छोड़ा। छोड़ने की देरी थी कि वह बाण की तरह भागा और अदृश्य सा हो गया। दानव के लड़के ने जाकर यह बात पिता को बताई। आश्चर्य की बात है, इस बार उसे कुश्ती के लिए बुलाओ, हराकर उसे पानी में फेंक दो, दानव ने कहा। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, वह जो गुफा दिखाई दे रही है उसमें मेरा बड़ा भाई है, उससे कुश्ती करो, तुम जीतो तो जानू, किसान के लड़के ने कहा। दानव के लड़के ने जाकर गुफा में भालू को उकसाया। भालू ने उसे नोचा, उसे चीर फाड़ कर छोड़ दिया। वह जैसे तैसे बच बचाकर पिता के पास गया और उसने उसे सारा वृतांत सुनाया। जल दानव डर गया। यह कोई महाबलशाली और दंड मालूम होता है। इसके भाई पेड़ पर चढ़ने में दौड़ने में तुमसे आगे बढ़े हैं। इसके बड़े भाई ने तो करीब करीब तुम्हें मार ही दिया था। यह शायद हमारी झील में फंदा लगाकर हम सबको कहीं बंद ना कर दे। उससे जाकर पूछो कि कितना सोना देने पर वह हमें छोड़कर चला जाएगा। दानव ने
अपने लड़के से कहा। उसने जाकर किसान के लड़के से पूछा, तुम सोना तो लाओ, सोना देखकर फिर बताऊंगा। किसान के लड़के ने उससे कहा। दानव का लड़का कुछ सोना लाया। किसान का लड़का खुश ना हुआ। दानव देते देते इतना हुआ कि उसके पास जितना सोना था वह सब उसने भेज दिया। इसके अलावा अब हमारे पास रत्ती भर भी सोना नहीं है। दानव के लड़के के कहने पर किसान का लड़का वह सारा सोना लेकर अपने पिता के घर चला गया। अरे, तुम्हें इतना सोना कहाँ से मिला? भाइयों ने उससे आश्चर्य से पूछा। इस रस्सी से कमाया है मैंने, छोटे भाई ने कहा। यह घर, इस घर का सारा सामान लेकर हमें वह रस्सी दे दो, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा। छोटे भाई ने उसे रस्सी दे दी। अपने पिता का घर ठीक करवा कर, अपने धन से खेत, गौ आदि खरीद कर वह आराम से रहने लगा। किसी को ना पता था कि उसके भाई वह रस्सी लेकर कहाँ चले गए थे। उन्हें फिर किसी ने कभी नहीं देखा। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।